Hello bachcho, let's see the question. 10 raised to power minus 3 watt of 5000 angstrom light is directed on photoelectric cell. If the saturation current in the cell is 0.16 microampere, the percentage of incident photon which produce photoelectron is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as energy of a photon which is given as Hc divided by lambda. साथ में हम यहाँ पे यूज करेंगे टोटल चार्ज इज गिवन एज n इंटू ई, यानी हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं के कॉम्बिनेशन से हमें चार्ज देखने को मिलता है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे जो लाइट है वो फोटो इलेक्ट्रिक सेल पे इंसिडेंट कर रही है. ये हमारे पास सरफेस हो गया. सपोज इस पे यहाँ पे जो लाइट है जिसकी वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रम के बराबर दे रखी है वो इंसिडेंट कर रही है, और इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो करंट का अमाउंट जनरेट हो रहा है दैट इज 0.16 माइक्रो एम्पियर. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें हमारे पास टोटल कितना यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे होंगे पर सेकेंड, तो वी कैन से हियर फॉर 1 सेकेंड अगर हम बात करें यहाँ पे चार्ज की, तो चार्ज विल बी गिवन एज I इंटू टी. I की जो वैल्यू है दैट विल बिकम 0.16 इंटू 10⁻⁶ फॉर 1 सेकेंड. इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.16 इंटू 10⁻⁶ कूलम. ये टोटल चार्ज का अमाउंट हो जाएगा. एंड वी नो दैट चार्ज इज गिवन एज n इंटू ई. यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास पर सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं फॉर दिस पर्टिकुलर केस. तो ये आ जाएगा 0.16 इंटू 10⁻⁶. तो ई की जो वैल्यू है दैट विल बिकम 1.6 इंटू 10⁻⁹. तो जो n की वैल्यू हो जाएगी दैट विल बिकम 0.16 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19. सॉल्व करने पे ये जो वैल्यू है दैट विल बिकम 10⁻12 के बराबर. यानी अगर हमारे पास 0.16 माइक्रो एम्पियर का करंट प्रोड्यूस हो रहा है इस पर्टिकुलर सोलर सेल के लिए, तो इसका मतलब 10⁻12 इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे फ्लो कर रहे होंगे. नाउ वी नो दैट जब किसी सरफेस से फोटोन यहाँ पे टकराते हैं तो फोटोन के टकराने से जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो सरफेस को छोड़ करके बाहर आ जाते हैं. तो जितने नंबर ऑफ फोटोन्स यहाँ पे टकराएंगे उसी के करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ पे कोलिजन की वजह से बाहर इजेक्ट करेंगे. तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग टोटल कितनी पावर जनरेट करनी है हमें, दैट इज 10⁻³ वॉट. और अगर हमें 10⁻³ वॉट की पावर जनरेट करनी है इसका मतलब हमें ये निकालना होगा कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स कितने इंसिडेंट हो रहे हैं. सो वी कैन से हियर पावर इज गिवन एज 10⁻³ वॉट. तो जो हमारे पास यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू होगी फॉर 1 सेकेंड दैट विल बी गिवन एज, वी नो दैट एनर्जी की जो वैल्यू होती है दैट विल बी गिवन एज, दैट इज गिवन एज पावर इंटू टाइम. तो यहाँ पे हम पर सेकेंड के लिए निकाल रहे हैं तो जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बिकम 10⁻³ इंटू 1 इक्वल्स 10⁻³ जूल. तो यहाँ पे अगर हमें 10⁻³ जूल की एनर्जी चाहिए उस पर्टिकुलर केस में हमें पता है कि एक जो फोटोन होता है इसकी जो एनर्जी होती है वो hc/λ के बराबर होती है. इसी तरीके से यहाँ पे 10⁻³ जूल की जो एनर्जी है उसको जनरेट करने में n फोटोन लगेंगे. सो वी कैन से इट विल बिकम n इंटू hc डिवाइडेड बाई लैम्डा इक्वल्स 10⁻³. तो जो नंबर ऑफ फोटोन्स हमारे पास यहाँ पे आएंगे इसको हम n डैश से लिख लेते हैं क्योंकि हमने n के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी यूज किया, तो हम इसको n डैश से इंडिकेट कर लेते हैं. दिस विल बिकम 10⁻³ इंटू वेवलेंथ हमारे पास 5000 एंगस्ट्रम है तो यह आ जाएगा 5000 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाई h की जो वैल्यू है दैट विल बिकम 6.62 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸. नाउ यहाँ पे अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें तो हम जो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन्स निकल के आएंगे दोज विल बिकम 0.25 इंटू 10⁻16. ये हमारे पास नंबर ऑफ फोटोन्स होंगे. एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे यही पूछा गया है इंसिडेंट फोटोन विच प्रोड्यूसेस फोटो इलेक्ट्रॉन्स, कितने परसेंटेज हमारे पास यहाँ पे इंसिडेंट फोटोन का होगा एज कंपेयर टू द गिवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो वी कैन से हियर परसेंटेज रिक्वायर्ड as compared to the number of photon that will be given as n divided by n dash into 100. Now यहाँ पे जो हमारे पास n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो इट विल बी 10⁻12 into 100 divided by
नंबर ऑफ फोटोन्स 0.25 इंटू 10⁻16 के बराबर। सॉल्व करने पे हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बिकम 0.04%। दिस विल बी द नंबर ऑफ photon required to eject or produce the photoelectron. So from the given option we can say option B will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.